आज का टॉपिक है लैक्टेशन। तो हम पढ़ेंगे आज लैक्टेशन। तो हमने भाई सबसे पहला डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद हमने कब क्या लैक्टेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो एज सून एज पॉसिबल। तो हमने और एज सून एज पॉसिबल और या फिर ई विद इन 1 आवर कि हमने क्या कर देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो भाई और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब तक करनी चाहिए? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब उसके अलावा कुछ नहीं देना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए कम से कम फर्स्ट 6 मंथ तक। तो ये हो गया अपनी एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग। अब इसके बाद 6 महीने के बाद हम क्या दे सकते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ दे सकते हैं। कम से कम अगर हमने 6 महीने तक क्या करनी चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए कुछ रिफ्लेक्स होते हैं। रिफ्लेक्स तो मदर के कौन से होते हैं और बेबी के कौन से होते हैं भाई रिफ्लेक्स? तो बेबी के रिफ्लेक्स, सबसे पहले मदर के रिफ्लेक्स देखते हैं हम। तो मदर का रिफ्लेक्स है मिल्क इजेक्शन वाला और मिल्क सिक्रीशन वाला। तो मिल्क इजेक्शन कौन सा करवाता है? मिल्क इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। और मिल्क का सिक्रीशन कौन सा करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन होगा वो मिल्क सिक्रीशन में काम करेगा और इजेक्शन में करेगा वो आपका करेगा ऑक्सीटोसिन। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्स ऑफ बेबी। भाई बेबी के क्या क्या रिफ्लेक्स होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन? तो सबसे पहला एक है रूटिंग रिफ्लेक्स। मतलब वो बच्चा जो होगा वो निप्पल पर अपने आप निप्पल पर अपने आप आ जाएगा, उसको सक करने के लिए स्टार्ट कर देगा। मतलब निप्पल को अपने आप वो क्या कर लेगा, माउथ के अंदर डाल लेगा। तो ये हो गया तेरा रूटिंग रिफ्लेक्स। दूसरा रिफ्लेक्स है सकिंग रिफ्लेक्स, कि भाई शक करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया हमारे रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, अब देखते हैं भाई फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर जो होंगे वो अफेक्ट करते हैं किसको? अपने ब्रेस्ट मिल्क को। ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट। तो पहला देखते हैं हम कौन से तो इसको बढ़ाते हैं ब्रेस्ट मिल्क के आउटपुट को, और कौन से डिक्रीज करते हैं भाई। तो बढ़ाते हैं वो हो गया भाई बच्चा का, बेबी का साइट दिख गया, बेबी की क्राई, बेबी का थॉट, ये सब हो गए बच्चे का जो कुछ या दिख गया या रोने लग गया, उसकी साउंड आ गई या उसके बारे में सोचा थॉट। तो ये सारे के सारे ब्रेस्ट मिल्क का आउटपुट बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ घटाते क्या क्या कौन कौन से? सबसे पहला भाई हम फार्मूला फीड कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं, बोटल फीड या फार्मूला फीड ये सब कर रहे हैं हम। ठीक है, रात को हम लैक ऑफ नाइट फीडिंग, रात को हम नाइट फीड नहीं कर रहे हैं, रात को हम लैक्टेशन नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान भी हो सकता है। और कुछ जैसे ड्रग्स होगी, कुछ ड्रग हैं जो वो कौन सी ड्रग जो भी प्रोलैक्टिन, जैसे हमको पता है प्रोलैक्टिन जो है वो क्या कराता है? मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। अब इसको प्रोलैक्टिन को इनहिबिटर होता है एक हार्मोन, वो इनहिबिटर कौन सा होता है? वो होता है डोपामिन। अब डोपामिन इसके अपोजिट काम करता है। अगर डोपामिन बढ़ा हुआ है तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। तो कोई भी ड्रग जो डोपामिन को बढ़ाती हैं, कौन सी? डोपामिन को बढ़ाती हैं। कोई भी ड्रग्स जो डोपामिन को बढ़ाती हैं वो सारी के सारी ड्रग क्या करती हैं? वो सारी की सारी डिक्रीज करती है हमारी क्या, मिल्क सिक्रीशन, मिल्क का आउटपुट कम करती हैं। तो अब ये ड्रग कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहला ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये और दूसरा कौन सा है? कैबरगोलिन। ये कौन सी ड्रग है? ये है हमारी डोपामिन एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये होगी हमारी कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम कि भाई ब्रेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो होती नहीं है, बहुत कुछ ही रेयर कंडीशंस हैं जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब है भाई जैसे ब्रेस्ट फीडिंग दो वजह से हो सकती है, या तो कोई अगर बेबी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या मदर से कोई रिलेटेड दिक्कत है भाई। इन्हीं कंडीशन में हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सबसे पहले बेबी का देख लेते हैं हम। तो बेबी में अगर ग्लैक्टोसीमिया है या तेरा लैक्टोज इंटॉलरेंस है,
हमको पता है भाई हमारे मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज है। तो अगर वो लैक्टोज हमारे किस में, ब्रेस्ट बॉर्डर जो एपिथीलियम्स हैं उसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं है, लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तो बच्चे का फिर डायरिया हो सकता है, डायरिया होगा, गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी, फाल्ट्स आएंगे, तो ये चीज़ होंगी। इसलिए अपन है लैक्टेज इंटॉलरेंस में इनहिबिट होता है। और गैक्टोसीमिया में भी हमारे पास बीटा गैक्टोसाइमेटेज एंजाइम नहीं है, तो इस वजह से हमने इसमें कैटरैक्ट या अपनी मेंटल इशू बच्चे में देखने को मिल सकते थे, तो उसमें भी हम गैक्टोसीमिया में और इसमें हम यूज नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड अवॉइड करते हैं। अब दूसरा हो गया कि भाई मदर के हिसाब से जो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है हमारी सबसे पहले है, अगर मदर पे क्या है, मदर का है कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी चल रही है, जब बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा देखते हैं आप रिलेटिव कि भाई रिलेटिवली इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, भाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, रिलेटिवली है। तो सबसे पहला है अगर HIV के है, किसका, मदर का HIV है। दूसरा कोई मदर का क्या है, एक्टिव वेरिसोला जोस्टर का इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स, ठीक है। तीसरा अगर एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है, या फिर एक्टिव अनट्रीटेड TB है, या ब्रेस्ट अपसेस है, ब्रेस्ट में पस है। तो ये भाई हैं चीज़ें जिन में अपनी क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बच्चे के हिसाब से और माँ के हिसाब से। आगे हम देखते हैं भाई कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, ये मेडिकेशंस हैं जो पहले मेडिकेशन हमने पढ़ी है जो क्या करती हैं, लैक्टेशंस को कम करती हैं, तो वो तो हम देते नहीं हैं। मगर कुछ और ड्रग देख लेते हैं जो मैटरनल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो कौन कौन सी ड्रग हैं जो मैटरनल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं ड्यूरिंग लैक्टेशंस? तो सबसे पहला तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, डोपामिन एगोनिस्ट। ये तो देंगे ही नहीं हम, क्योंकि ये क्या करेंगे, उसको कम करती हैं, मिल्क को के फॉर्मेशन को कम करती है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करते हैं। दूसरा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर वाली ड्रग नहीं देंगे। तीसरा साइक्लोस्पोरिन जैसी ड्रग जो क्या करती हैं, इम्यूनोमोड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को कम करती हैं, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भाई। अगला चौथा लिथियम, जो हम किस में यूज़ करते हैं, बाइपोलर जैसे मैनिक जैसे उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। पांचवा एंटीबायोटिक्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं भाई जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, जैसे क्लोरमफेनिकोल जो क्या करवाती है भाई, बच्चे के अंदर बोनी डिफॉर्मिटी करवा सकती है, तो इसलिए अपन नहीं देंगे। अगला टेट्रासाइक्लिन, तो ये जो होंगी कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो हमने पढ़ ली कुछ ड्रग्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। अब हम देखते हैं भाई लैक्टेशन करवाते हैं, तो लैक्टेशन जो होती है ना वो ऐसे होती है कि कंपोजिशन देख लेते हैं भाई उसका हम, कि भाई क्या कंपोजिशन है ब्रेस्ट मिल्किंग का। ओ ब्रेस्ट मिल्किंग, सबसे पहला जो हमारा ब्रेस्ट फीड आता है फर्स्ट 72 आवर के लिए, वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। ये होता है हमारा कोलोस्ट्रम। ये किस कलर का होता है, ये होता है येलोइश कलर का होता है, और ये क्या दिलवाता है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन करवाता है बच्चे की, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है मेनली IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, IgA और IgE और भी होते हैं, मतलब मेनली तो IgA होती है, फिर IgG हो गई, तो G मेनली अपने प्लेसेंटा से पास करवाती है, तो मेनली तो IgA होती है। तो ये होती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई। या और हम पढ़ेंगे कि भाई जैसे कुछ और भी होते हैं, जैसे मैक्रोफेज आ गए, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आती रहती है, तो इसको बोलते हैं आप फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, बेबी का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। अब ये कैसा होता है भाई, ये होता है पैसिव, पैसिव होती है भाई, ये इम्यूनिटी कैसी होती है, पैसिव होती है, अडेप्टिव होती है, पैसिव नेचर की अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये, ठीक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी आ गई इससे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। फिर उसके बाद 72 घंटे के बाद
अगले नेक्स्ट 2 वीक तक जो होता है उसको मिल्क को बोलते हैं आपका कौन सा, कोलेस्ट्रॉल के बाद जो आता है वो आता है ट्रांजिशनल मिल्क। उसके बाद फिर 2 वीक के बाद नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो होता है मैच्योर मिल्क। अब मैच्योर मिल्क होता है उसको हम फीड करते हैं तो ये ऐसे होता है भाई। एक तो जो 4 मिल्क है हमने ब्रेस्ट फीड करा, जो 4 मिल्क है जो पहले आया, और एक है हाइंड जो बाद में आता है। जो पहले जो आता है वो तो कैसा होता है, जो बिगिनिंग में आता है वो ज़्यादा कैसा होता है, वाटरी सा होता है। क्या होता है, थिन एंड वाटरी। ये जो होता है ये बाद में आता है, एंड में आता है, और ये थिक होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें रिच होता है प्रोटीन, इसमें रिच होते हैं कार्ब एंड फैट। और ये जो होता है ये यूज जो शुरू वाला थिक है वो शुरू वाला थिन और वाटरी है, ये बच्चे की क्या करता है, थ्रस्ट को सेटिस्फाई करता है, प्यास बुझाता है भाई। और जो ये वाला बाद वाला ये क्या करता है, हंगर को, भूख को सेटिस्फाइड करता है, भूख मिटाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया भाई दूध कैसे कैसे कंपोजिशन से आओगा, कैसे कैसे आएगा। अब आगे देखते हैं भाई हम ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवाते हैं। भाई एडवांटेज होती है, एडवांटेज होती है भाई ब्रेस्ट फीडिंग की, ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या एडवांटेज है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज भाई दोनों के लिए है भाई, माँ के लिए भी है मैटरनल एंड फॉर नियोनेट बेबी के लिए भी भाई। तो माँ के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट भाई, एक तो भाई बाद क्या नाम, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती रहेगी तो जब तक क्या रहेगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा रहेगा। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, लैक्टिन ज़्यादा है, जब तक ही तेरा GnRH कम रहेगा। GnRH कम रहेगा तो LH भी कम रहेगा और FSH भी कम रहेगा। अब ये कम रहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये रिस्क कम कर देते हैं। अगर भाई ज़्यादा टाइम तक एस्ट्रोजन, तो LH और FSH कम रहे तो एस्ट्रोजन भी कम बढ़ेगा। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा समय मतलब कम रहेगा, उसका फंक्शन कम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिस्क कम हो जाता है किसका अपना, इससे क्या होगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर, कि भाई ब्रेस्ट का और ओवरी का कैंसर का रिस्क कम होता है। दूसरा मम्मी का क्या होगा, मम्मी की में बॉन्डिंग रहोगी भाई, बच्चे के साथ बॉन्डिंग रहोगी विद फिटस। ठीक है, तो ये मेनली अपन मैटरनल की साइड से अपन देखने को मिलते हैं। अब दूसरा भाई बच्चे के लिए देखते हैं, बच्चे के लिए क्या होता है। बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, एक माँ का दूध जो है वो क्या है, आइडियल न्यूट्रिशन है, सबसे बेस्ट न्यूट्रिशनेट है। अब इसके अंदर भाई क्या क्या होते हैं, क्यों आइडियल बोलते हैं, इसमें कार्ब जो होती है ना वो कौन सी होती है मेनली, वो होती है लैक्टुलोज। ठीक है, लैक्टुलोज होती है। अब लैक्टुलोज है ना वो बहुत हिसाब से अच्छी है, कैसे कैसे अच्छी है, एक तो ज़्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी। ठीक है, दूसरा ये क्या बनाती है, लैक्टोलोज टूट के क्या बनाती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज जो होता है वो क्या बनाता है अपना, ग्लैक्टो सेरिब्रोसाइड, और ये क्या करवाता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगला क्या करवाता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, हेल्प करवाता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अगला क्या होता है कि ये लैक्टोबैसिलस जो अपने गट के बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलाई, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बच्चे में तो होती नहीं है, बाद में डेवलप होते हैं। तो ये होगा भाई कार्ब, कार्ब में कौन सा, लैक्टोलोज, लैक्टोलोज का लैक्टोबैसिलस बढ़वाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है और ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है, ज़्यादा एनर्जी लेता है, प्रोवाइड करता है। सेकंड देखते हैं आपका क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, वे प्रोटीन होता है। और वहीं एक काऊ के मिल्क में, काऊ मिल्क में कौन सा ज़्यादा होता है, वहाँ होता है कैसीन। वे मिल्क जो होता है वो मैटरनल उसमें मिल्क में ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है, ईजिली डाइजेस्टेबल है, ये अच्छा होता है, किससे, कैसीन से अच्छा होता है। तो कैसीन से अच्छा तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ईजिली डाइजेस्टेबल है। अगला तीसरा, और क्या अच्छा होता है, और क्या न्यूट्रिएंट है इसमें, लिपिड भाई, फैट टाइप के सब्सटेंस। तो यहाँ सबसे जो बेस्ट जो हमने क्या होता है, ये रिच होता है किसमें, पुफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच होता है। और CNS का डेवलपमेंट करवाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
इसमें होता है डॉक्साहेक्सानोइक एसिड, डॉक्साहेक्सानोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिपिड। अगले फिर इसमें अपने क्या होते हैं, मिनरल्स, मिल्क नहीं, मिनरल्स। तो मिनरल्स जो होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, वो कैल्शियम फॉस्फेट जैसे हो गया। दूसरा आयरन, आयरन का लेवल कम होता है, लेवल तो कम होता है भाई इसका, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में नहीं होता, हाई क्वांटिटी नहीं होती इसकी, मगर जो होता है एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, बट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अच्छा होता है किसमें, अपने ब्रेस्ट मिल्क में। तो इसलिए ये सोर्स हो गए। अगला भाई क्या होगा, अब तो एक तो पढ़ लिया है आइडियल न्यूट्रिशन है किसके हिसाब से, एक तो भाई क्योंकि अपने आइडियल न्यूट्रिशन इसलिए अच्छा है। दूसरा बच्चे के लिए क्यों अच्छा है, दूसरा भाई पैसिव इम्यूनिटी देता है। एक तो हम पढ़ चुके हैं भाई पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके अंदर क्या क्या होगी, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए भाई, इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडी होगी, जैसे मेनली कौन सी होती है भाई, आईजीए। अगला और क्या हो सकता है इसके में, और क्या होता है, लाइसोजाइम, और क्या होगा, पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, मैक्रोफेज। तो ये चीज़ होते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं भाई। डायरेक्टली क्या होया, मदर से लेकर डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन बच्चे के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे, डायरेक्टली हमने इम्यूनोग्लोबिन एंटीबायोटिक होगी बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दी, तो ये एक पैसिव है। कौन सा पैसिव है, तो एडेप्टिव पैसिव है, एडेप्टिव नेचुरल पैसिव। आगे देखते हैं आप भाई, और क्या पैसिव इम्यूनिटी के अलावा, हायर आईक्यू भाई, आईक्यू भी एक देखा गया है वो ज़्यादा होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, अगला भाई एक जैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन है, कौन सा है, प्रोटेक्टिव है। तो अगर जैसे इम्यूनोग्लोबिन आईजीए है, तो आईजीए हमको पता है भाई कहाँ पे होता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, म्यूकोसा को, म्यूकोसा मेम्ब्रेन अपनी जीआईटी की होगी, तो जीआईटी की म्यूकोसा मेम्ब्रेन होगा तो किससे, जैसे किस का इन्फेक्शन होगा, जैसे नेक्रोएंट्रोकोलाइटिस हो गया, उससे प्रोटेक्ट करता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। और किससे, सेप्सिस नहीं होने देता। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव होता है। तो ये हो गया हमारा लैक्टिक।